डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देखते रहिएगा। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो वीडियो बना रहे हैं नया चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं क्योंकि इसमें एंट्रेंस में क्वेश्चन देगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कन्फर्म है जो हर साल पूछता है, तो पूरा है चैप्टर थोड़ा आसान है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले इसके बारे में इंट्रो आपको बता देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स होता है क्या एक्चुअली में। मैट्रिक्स को देखिए हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, लेटर से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है इस क्लोज ब्रैकेट में इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपका क्या होता है रो। ये आपका पहला रो 1 होता है, ये वाला आपका रो 2 होता है और ये आपका रो 3 होता है। और ये जो वर्टिकल होते हैं ये आपके कॉलम होते हैं, C1 कॉलम, दूसरा C2 और ये C3। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। रो कितने हैं? इसका जो ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम होता है। रो कितने हैं इसके? 3, क्योंकि 3 रो है। और कॉलम कितने? 3, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 9। टोटल 9 एलिमेंट इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी किसी भी नाम से दे सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल आपका रो होता है और ये आपका क्या होता है? वर्टिकल आपका कॉलम होता है। तो इसमें 2 क्रॉस 2 का अगर देखिएगा अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे? A11, A12, A21, A22। अब जरूरी नहीं कि 2 अगर हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ये इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2। A11 का मतलब क्या होता है? पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस पोजीशन पे होता है। सेकंड पोजीशन क्या होता है इसका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर होता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस फिक्स जगह, जो आपका जो फिक्स जगह है वो वहीं पे इंडिकेट करना है आपको। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपका पूरा पैटर्न हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, हम आपको बताते हैं। अब इसके बाद आपको देखिए कि अगर मान लीजिए कि A इक्वल टू या B इक्वल टू देख लीजिए, इसमें कितना है? A11, A12, A13, A21, A22 और A23। जरूरी नहीं जितने रो हो उतने कॉलम हो, कुछ भी हो सकता है। इसका रो कितना है? हॉरिजॉन्टल कितना है? 2, वर्टिकल कितने हैं? 3। तो कितना इसका ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3 नहीं बनेगा, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल न हो, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मतलब इसको आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपका क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे A इक्वल टू कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने रो है? 2, कॉलम कितना है? 3। तो ये मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेकंड देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये आपस में इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A की वैल्यू कितना है? 1 2 3 4, ये आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? रो कितने हैं? 2, वर्टिकल कितने हैं? 2 कॉलम, तो ये आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए थर्ड एडिशन मैट्रिक्स।
एडिशन मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एडिशन मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होज ऑर्डर्स आर सेम इज कॉल्ड एडिशन मैट्रिक्स, तभी पॉसिबल होगा। एग्जांपल इसका देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये दूसरा मैट्रिक्स है B 0 1 1 0। अब जिसको A प्लस बी निकालिए तो देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है 2 क्रॉस 2, तो इसका भी 2 क्रॉस 2, तो ये कितना आएगा 1 2 3 4, ऐड करना है 0 1 1 0, तो ये कितना होगा देखिए 1 का 0 में ऐड करेंगे 1, 2 का 1 में ऐड करेंगे 3, 3 का 1 में ऐड करेंगे 4, 4 का 0 में ऐड करेंगे तो 4, तो देखिए आ गया सेम। तो ये आपका सेम मतलब क्या, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 का 1 से 4 का 0 से, ये इसका क्या होगा एडिशन मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है सबट्रैक्शन मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन मैट्रिक्स में होता क्या है, इसमें भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सबट्रैक्ट करेंगे। सपोज देखिए A इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 और B की जो वैल्यू है 1 2 मान लीजिए 0 और 1, इसको सबट्रैक्ट करना है तो A माइनस बी करना होगा, A 1 2 3 4 और B कितना है 1 2 0 1। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे 0 होगा, 2 का 2 से करेंगे 0, 3 का 0 से करेंगे तो कितना होगा 3 और 4 का 1 से करेंगे तो 3, तो ये आपका सबट्रैक्शन मैट्रिक्स हो गया। देखिए फिफ्थ नंबर देखिएगा स्केलर, सॉरी पहले है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें मेन डायगोनल में ही एलिमेंट होगा, सिर्फ डायगोनल में, वो भी मेन डायगोनल में, और सब बाकी 0 आएगा। जैसे A इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे देखिए 1 2 3 और सब आपके क्या हो जाएंगे 0 0, तो ये मेरे क्या होंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके जो ये है डायगोनल देखिए एक ये भी है और एक आपका डायगोनल ये भी है, हमने सिर्फ इसकी बात किया क्योंकि इसके डायगोनल 2 होते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन हम मेन डायगोनल बोलते हैं। मेन डायगोनल का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे मेन डायगोनल या फिर इसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, या फिर एक और भी है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसके 3 नाम है। तो ये आपके जो एलिमेंट है होने चाहिए लेकिन डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखिए 6, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स होते क्या है, स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें मेन डायगोनल में एलिमेंट क्या होते हैं सेम होते हैं लेकिन 1 को छोड़ करके, वो आपके क्या होंगे स्केलर मैट्रिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू के, यहाँ पे कुछ भी आप दीजिए 0 0 0 सारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 2 2 2 और बाकी एलिमेंट क्या होंगे सारे 0, तो ये आपके क्या होंगे स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका एक और भी नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, देखिए जिसमें अगर इस A की जगह सिर्फ 1 1 हो जाए, मतलब मेन डायगोनल में अगर 1 1 होता है तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, क्यों, क्योंकि रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, यहाँ पे इसको I3 भी सकते हैं। I2 मतलब सेकंड ऑर्डर, I3 का मतलब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसके मेन एलिमेंट क्या होंगे, मेन मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा, सब बाकी 0 होगा, तो ये आपके
यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अभी एक नंबर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं और बाकी ऊपर सब एलिमेंट रहेगा। जैसे सपोज करिए a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 5 6 7, लेकिन इस मेन डायगोनल जो है इसके नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो ये मैट्रिक्स आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नाइन्थ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेन डायगोनल के अपर वाले जो पोर्शन पे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। जैसे a इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस पे जीरो हो जाएगा, 5 6 7 कुछ भी हो, अपर पोर्शन जो मेन डायगोनल के अपर वाले पोर्शन पे सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटरमिनेंट निकालने पे वैल्यू जीरो आए, वो आपका क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसकी प्रॉपर्टी, सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये आपको डिटरमिनेंट में भी काम देगा। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अभी बस जान लीजिए कि डिटरमिनेंट वैल्यू अगर जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया है, इसमें दिया है 1 3 1 जैसे 1 3 1 3 दिया है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में 1 3 1 3 मतलब 3 का 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 into 3 बीच में क्या होता है माइनस आएगा, 1 into 3 ये भी आएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। अगर 3 में से 3 जीरो आ रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो टाइप आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इलेवेंथ टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ना आए वो आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जैसे देखिए मॉड ए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या जीरो नहीं आएगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ए इज इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालिए तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 का 1 से करेंगे तो 4, 3 का 2 से करेंगे 6, वैल्यू क्या आया -2, मतलब मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर। अब इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होता है, इंटरचेंज, वो आपका क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हम a के पावर t से लिखते हैं या a के पावर c से लिखते हैं या a डैश लिखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में लिख दीजिएगा और इसी तरह से इस रो को भी कॉलम में लिख दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिएगा 13 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसको ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स बनता हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे a इज इक्वल टू कितना है 1 0 0 1, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो कितना आएगा, ये इसको 1 0 यहाँ करिए और ये 0 1 यहाँ पे, मतलब वही मैट्रिक्स आ गया। ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स बनता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 14 प्रॉपर्टी है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसका ट्रांसपोज लेने पे विथ नेगेटिव साइन आए, माइनस ए गिवन मैट्रिक्स का विथ नेगेटिव साइन आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 0 1 -1 0, इसका जरा ट्रांसपोज लीजिए, कितना आएगा 0 1 यहाँ पे हो जाएगा, -1 0, ये ना हुआ, माइनस कॉमन करेंगे 0 1 माइनस आप कॉमन करिए, सब में से कितना हो जाएगा -1 0, क्या हो गया माइनस ए आ गया, ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस से आ गया, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा 50 नल मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसको हम ओ से लिखते हैं, मतलब जिसके सारे एलिमेंट अगर 0 0 होते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, देखिए A इज इक्वल टू दो मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा कि अगर ये m क्रॉस n है तो पहले वाले का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो अगर जो सर्कल किए हैं ये भले सेम ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाले का पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये दोनों मैच करेगा तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स दिया है b इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब देखिए किसका है 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। इसका हमें a डॉट b अगर निकालना होगा a इंटू बी 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करना है 0 1 2 3। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पोजीशन आप ध्यान दीजिएगा, इसको a11 a12 a21 और a22 इसी पोजीशन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। a11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो ये है पहला कॉलम ये है, 1 का 0 से करेंगे 0 होगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 होगा। अब पहला रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर सेकंड रो का फर्स्ट से करेंगे 3 का 0 से करेंगे कितना होगा 0, 4 का 2 से करेंगे तो 8, फिर 3 का 1 से करेंगे तो 3, 4 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 4 7 8 15, ये इसका आंसर होगा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, जो सर्कल किए हैं उसको छोड़ दीजिए, जो नंबर बचा है उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ये अभी आप देख लीजिए इसमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना। इसके बाद देखिएगा इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब दो मैट्रिक्स दिया है a इज इक्वल टू b और a की वैल्यू से दिया है मान लीजिए x 1 3 y और यहाँ पे दिया है 1 2 3 और यहाँ पे दे दिया है 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो बताना है सॉल्व करना x और y क्या होगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है जिसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे, x की वैल्यू 2 और y की जगह देखिए यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू 5। अगर x की जगह 2 और y की जगह 5 रखेंगे तभी दो मैट्रिक्स आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, इसी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और भी छोटा सा जवाब ये भी जान लीजिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है ये भी जान लीजिए, ये तभी रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो, सिर्फ अगर एक रो होता है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होंगे जिसमें सिर्फ
एक ही कॉलम आए वो आपका क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। दोस्तों हमने आपको आज बताया मैट्रिक्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, सारे एग्जाम्पल के साथ सारा बता दिया है। अब इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, तो हमसे जुड़े रहिएगा। सारी वीडियो आपको पूरे जितने भी 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है, अभी कुछ पता नहीं कब ओपन होगा, इसीलिए जब तक आप हो कहीं भी आप रहोगे कोई दिक्कत नहीं, हमसे कांटेक्ट करिए। पूरा 12th एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन पूरा वीडियो में हम आपको एक एक चीज अच्छे से समझाते रहेंगे, जिससे कि आप घर बैठे बैठे आप कहीं भी रहोगे आपको 12th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, देखिए एक बार खाली सॉल्यूशन देखना नेट से वो अलग बात है, लेकिन वीडियो से अगर आप देखते रहेंगे तो एक एक चीज आपको बारीकियां हम समझाएंगे। हमको पता है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एकदम मैथ्स एकदम नहीं आता, तो पूरा एकदम बेसिक से एक एक चीज हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप उसको देखते रहिए ध्यान से। कोई दिक्कत होता है तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी करिएगा 9559951505, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें पूछिए, हम बताएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह अवेलेबल है। सुपर मैथ्स ट्रिक के नाम से चैनल भी है यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा, ये इस नाम से आपको चैनल मिलेगा, सुपर मैथ्स ट्रिक्स, इस नाम से आपको चैनल है, आप देखिएगा वहां पर और उसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब, वहां पे देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, इस चैनल पे आप जाके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत करता है तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट टाइम पे हम आपको बताएंगे इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन बताते हैं। फिर जय हिंद।